अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रेविटेशन विच जो कि फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक फील्ड है ग्रेविटेशन का। हम इसके बारे में बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन हमारे पास है क्या। ग्रेविटी हमारे पास किसी भी बॉडी की एबिलिटी है कि जिसकी ज़रिए वो किसी भी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट अदर। इसको हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल की वजह से जिसको हम कहते हैं ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन पार्टिकल हमारे पास एक आइडेंटिकल पार्टिकल है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें इससे ज़्यादा इनके बारे में मालूमात नहीं है और साइंटिस्ट इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं इसकी खसूसियात को जानने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके कुछ नज़रियात होते हैं जो साइंसदान अपनी तरफ से देते हैं, जैसे कि बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं, उनमें से कोई लॉ बन जाता है, कोई रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटी के बारे में भी जो हमारे पास फेमस हैं वो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आइंस्टाइन का और एक न्यूटन का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं न्यूटन के कंसेप्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूटन की स्टोरी अबाउट द एप्पल एंड द अर्थ, के जो सेब है वो दरख्त से ज़मीन पर ही क्यों गिरता है, ये बात उनके दिमाग में आई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए एक फ़ोर्स जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहीं से उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लिया और उन्होंने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले हम आइंस्टाइन के व्यू के बारे में भी बात करेंगे कि आइंस्टाइन ने हमें कहा कि हमारी जो ज़मीन है, जो स्पेस है, होल स्पेस एक्ट्स लाइक आ रबर शीट, एक रबर शीट की तरह एक्ट करती है कि जिस पर जो भी बॉडी को हम प्लेस करते हैं वो एक कर्व बनाती है और उस कर्व की वजह से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पेस को एज अ रबर शीट दिखाया गया है और उसके ऊपर एक अर्थ का हमें नज़र आ रहा है कि प्लैनेट अर्थ है और दूसरी तरफ मून है। अर्थ क्योंकि एक हैवियर प्लैनेट है, एक बिगर प्लैनेट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून, तो अर्थ एक बिगर कर्व प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि मून एक बहुत ही स्मॉल कर्व प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्योंकि अर्थ का कर्व बड़ा है तो इसलिए अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो मून है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही लॉ था, यही कंसेप्ट था जो हमें आइंस्टाइन ने दिया। और आइंस्टाइन का व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है और इसको बहुत से हवालों से, बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से न्यूटन के लॉ से ज़्यादा बेहतर भी समझा जाता है। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें इन कैलकुलेशंस और बहुत सारे दूसरे मैटर्स में, तो हमें ये दोनों न्यूटन का कॉन्सेप्ट और आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट सेम रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स वहाँ मैच नहीं करते जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड हमारे पास क्योंकि इनके कहीं भी हमारे पास उन जगहों पे हम काम ही नहीं करते जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो एक बहुत ही रेयर केस है। तो हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास सिंप्लीफाइड जो है वो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है, तो हम रियल लाइफ में ज़्यादातर न्यूटन के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर न्यूटन के कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये हमारे पास है, जैसा कि ये हमारे पास इक्वेशन है F = G(m)(m) डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो m है, ग्रेटर m, ये बिगर बॉडी का मास है और जो स्मॉलर m है ये स्मॉल बॉडी का मास है। बिल्कुल इसी तरह जो r है हमारे पास, ये रेडियस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। ठीक है, तो इस लॉ से, इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ टू बॉडीज़ हु आर इंटरेक्टिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे उन बॉडीज़ का के मैस का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा हमारे पास जो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में एक और पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि है ग्रेटर जी। जो हमारे पास ग्रेटर जी है ये
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बारे में हम बात करें तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर kg पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इसकी कुछ खसूसियात, तो सबसे पहले कि ये नॉन कांटेक्ट है, कि जैसे जैसे हमारे पास बॉडीज़ एक दूसरे से अवे मूव करती जाएंगी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आती जाएंगी उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और यही हमारे पास न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट को से आगे चलते हैं। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, जैसे कि हमें पता है कि ग्रेविटी जो है पुल करती है हर बॉडी को टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसकी वजह से हमें एक एक्सेलरेशन देखना पड़ता है फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के अंदर, कि इस फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन होता है बॉडीज़ का वो क्रिएट करता है एक एक्सेलरेशन। सपोज़ कि हमने एक बॉल ली है, एक टेनिस बॉल, हम उसको फेंकते हैं या थ्रो करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमें जैसे जैसे वो ज़मीन के सेंटर से दूर मूव करती चली जाएगी, हम एक डिसेलरेशन देखने को मिलेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे वो ऊपर मूव करेगी, और एक पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और उस पॉइंट पे जाकर वो वापस आना शुरू कर देगी, टुवर्ड्स द अर्थ मूव करना शुरू कर देगी। और एट दैट पॉइंट उस पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि एक एक्सेलरेशन, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वेलोसिटी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जा रही है, उसकी मोशन बढ़ती चली जा रही है, और वो एक्सेलरेट हो रही है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उनका इंटरेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी कंसीडर करते हैं। अगर हम इसी हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि जो हिल स्टेशंस होते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली अप टू द सी लेवल होते हैं, सी लेवल से हाई होते हैं, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर डिफरेंट होता है ग्रेविटी की वजह से। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे हमारे पास एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अट्रैक्शन कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो एक ब्लैंकेट बना रही है हमारी अर्थ के अराउंड, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर हटते जाते हैं तो उसका प्रेशर कम होता चला जाता है। बिल्कुल ये सब जो है ये ड्यू टू ग्रेविटी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल कर रही है, जिसके में अंदर कोई अगर हम रेजिस्टेंस को सबको चीज़ों को निगलेक्ट कर दें और सिर्फ उस बॉडी की मूवमेंट को करें, तो हमें नज़र आता है कि ये ग्रेविटेशन की वजह से है। जो ड्रॉप्स हैं रेन के, क्योंकि ये हमेशा ज़मीन की तरफ ही आते हैं, अपवर्ड मूव क्यों नहीं करते, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम इस एग्जांपल को गौर से देखें कि मून और अर्थ के अराउंड मून क्यों मूव कर रहा है, जैसे कि हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, अगर वो मोशन में है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि मून जो है वो मोशन में है और अगर कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो इसको चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन इसका जो पाथ है वो एक कर्व्ड पाथ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है मून को, तो उसका पाथ चेंज कर देती है। सिर्फ इस अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास मून है वो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रेविटी का क्या इफ़ेक्ट है किसी भी बॉडी के ऊपर। इसके साथ ही हमारा जो बेसिक ग्रेविटी का टॉपिक था वो एंड होता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।